डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 20 से प्रश्न नंबर 24 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। प्रदत्त पृष्ठ यानी पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और उसका आयतन हमें महत्तम दिखाना है। जब आयतन महत्तम होगा तो बेलन की ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर होगी, ये हमें शो करना है। तो माना बेलन की ऊंचाई और आधार का जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है, ये हमने मान ली। और S पृष्ठ क्षेत्रफल है, V आयतन है। S पृष्ठ क्षेत्रफल तथा V आयतन है। तो S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस में 2 पाई r h। तो हमें तो h का मान चाहिए, तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r, ये मान हो जाएगा h का। अब v क्या होता है? v होता है कि 2 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h का मान इधर से, क्योंकि सरफेस एरिया में दे रखा है और वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है, पाई r स्क्वायर h की जगह s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r, ये आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा r बटे 2 s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, ये v बचा। अब हमें v डैश r चाहिए, इसके अंदर चाहे आप गुणा भी कर दो। अब हमें v डैश r चाहिए, ये गुणा करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1/2 SR माइनस 2 पाई r क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करना आसान है, v डैश r हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है ही, ये s बच जाएगा माइनस 2 पाई कांस्टेंट और 3r स्क्वायर, ये बचा आपके पास s माइनस 6 पाई r स्क्वायर, ये 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर। अब आपको पहला जो ये डेरिवेटिव है इसको 0 लिखना है, v डैश r बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0। और हमें क्या चाहिए? s माइनस, हमें r का मान चाहिए 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर बराबर s, r स्क्वायर बराबर s बटे 6 पाई और r बराबर s बटे 6 पाई का वर्गमूल। ये हमने r का मान ज्ञात कर लिया यहाँ पे। अब ये r का मान हम डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, तो डबल डेरिवेटिव पहले हम ज्ञात करें। v डैश r हमारे पास है, v डबल डैश r हम ज्ञात करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 0 माइनस 6 पाई r स्क्वायर का 2r हो जाएगा 1/2 माइनस में ये हो जाएगा 12 पाई r, तो ये इससे कट जाएगा माइनस 6 पाई r। अब v डबल डैश r की जगह हमें s बटे 6 पाई का वर्गमूल रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 पाई s बटे 6 पाई। तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा, इसलिए
द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा क्या है, r बराबर s बटे वर्गमूल 6 पाई, और ये s पे भी वर्गमूल था, वर्गमूल s बटे वर्गमूल 6 पाई स्थानीय उच्चतम है। तो यदि ये r है, यदि r बराबर वर्गमूल s बटे 6 पाई है, तो हमें r और h इनका रिलेशन ज्ञात करना था। तो h कितना हो जाएगा, h हमारे पास है s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r। तो यहाँ पर हो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर की जगह s बटे 6 पाई, और नीचे 2 पाई s बटे 6 पाई का वर्गमूल। तो ये हमें ऊपर कितना मिल जाएगा, 2 पाई से ये कट जाएगा s माइनस s बटे 3। तो s माइनस s बटे 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s बटे 3, और ये गुणा में 2 पाई और वर्गमूल s बटे 6 पाई। तो अब देखो 2 से 2 कट गया, s बटे 3 पाई गुणा में वर्गमूल 6 पाई बटे s, वर्गमूल s, ये बचेगा। तो ये काटना नहीं चाहिए था हमें, 2s यूं का ही रखना चाहिए था, ये 6 पाई रखना चाहिए था, और ये 6 पाई बटे s, ताकि ये क्या हो जाता, वर्गमूल s ऊपर जाके ये 2 वर्गमूल s बटे ये हो जाएगा 6 पाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2r, यानी h बराबर 2r हमने सिद्ध कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर यहाँ से आगे रिपीट कर रहा हूँ। हमने यहाँ तक क्या प्रूव कर दिया, द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा r बराबर हमने ये एक बिंदु s बटे वर्गमूल 6 पाई है और स्थानीय उच्चतम डिक्लेयर कर दिया। हमें h और r का रिलेशन ज्ञात करना है। h हमें दे रखा है s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r। तो यहाँ r का जो मान आया है वो h में रख देंगे, तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 21 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें आयतन दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे बहुत सारे लंबवृत्तीय बेलन होंगे जिनका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमें वो डिब्बा ज्ञात करना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम हो। तो हम मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या h और r है। माना बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या जो है h तथा r है। तो आयतन v आयतन है तथा s जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो v जो है वो होता है पाई r स्क्वायर h, और ये हमें 100 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो h जो है वो आ जाएगा 100 बटे पाई r स्क्वायर। अब v से हमने h ज्ञात कर लिया। अब s देखो, s क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस में 2 पाई r h, ये होता है। अब यहाँ पे h का मान हम ये रखेंगे, s हो जाएगा 2 पाई
आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर 100 बटे पाई आर स्क्वायर। अब जो कटता है काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। अब हमें डी एस बटे डी आर चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का 2r प्लस में 200 1 बटे आर का माइनस 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 4 पाई आर माइनस 200 बटे आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डी एस बाई डी आर को 0 पुट, यानी 4 पाई आर माइनस 200 बटे आर स्क्वायर को 0। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर, और इधर ले आओ ये आर क्यूब बराबर 200 बटे 4 पाई, और ये 50 यानी 50 बटे पाई हो जाएगा। आर बराबर 50 बटे पाई की पावर 1 बटे 3। ये हमारा आर का मान आया। अब डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर का 1 माइनस 200 कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा माइनस 2 बटे आर पावर 3। 4 पाई माइनस माइनस प्लस 400 बटे आर क्यूब, ये आया। अब हमें क्या करना है, अब ये आर का मान यहाँ पे पुट करना है, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर। कब, जब आर हमारा 50 पाई की पावर 1 बटे 3 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 400 बटे आर क्यूब। तो आर की जगह अगर ये रखेंगे तो क्यूब से पावर 1 बटे 3 हट जाएगी, 50 बटे पाई, और ये हो जाएगा 12 पाई, और ये 0 से बड़ा है। तो इसलिए क्या है, यदि आर बराबर 50 बटे पाई की पावर 1 बटे 3 है, तो द्वितीय अवकलज से जो s है वो न्यूनतम है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है। आर तो आ गया हमारे पास, डिब्बे की विमाएं, आर तो आ गया 50 बटे पाई की पावर 1 बटे 3, और एच हमें दिया हुआ है 100 बटे पाई आर स्क्वायर, यानी 100 बटे पाई गुणा में 50 बटे पाई की पावर 2 बटे 3, ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखें, इस पूरे को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, इसकी पावर 1 बटे 3, पाई क्यूब की पावर 1 बटे 3, और नीचे 50 गुणा 50 और बटे ये हो जाएगा पाई गुणा पाई, और इस पूरे की पावर 1 बटे 3। पाई से ये कट जाएंगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 100 चौके 400, और 1 0 और 4000 बटे पाई की पावर 1 बटे 3। ये 1000 अलग लिख लो, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 50 बटे पाई की 1 बटे 3। तो ये विमाएं आ गई, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई। तो इस तरह से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं 50 बटे पाई की पावर 1 बटे 3 और 2 गुणा 50 बटे पाई की पावर 1 बटे 3 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 22 है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होगी जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यानी एक तार का टुकड़ा है ऐसे, तो उसको मोड़ के एक तो हमें वर्ग बनाना है और दूसरा वृत्त बनाना है। तार का जो टुकड़ा है वो 28 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहां से लेके ऐसे बनाना है और ये मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा x है और वृत्त की त्रिज्या r है। तो यहाँ पे जो वर्ग का परिमाप है वो 4x हो जाएगा और जो वृत्त का घेरा है वो 2πr हो जाएगा और इन दोनों का जोड़ है वो 28 दिया हुआ है। तो माना वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा हमने x मान ली। अब जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि 4x प्लस में 2πr बराबर 28। तो 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, 2x प्लस πr बराबर 14 और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 14 माइनस πr बटे 2। ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया। माना वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल जो है वो a है। तो a के बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, वर्ग का क्षेत्रफल तो x स्क्वायर होता है, ये πr स्क्वायर होता है। x स्क्वायर प्लस में πr स्क्वायर, x स्क्वायर का यहाँ मान रख दो, ये हो जाएगा 14 माइनस πr बटे 2 का वर्ग प्लस में πr स्क्वायर। अब हमें dA बाई dr ज्ञात करना है। तो ये करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 14 माइनस πr बटे 2 और इसकी पावर 1 रह जाएगी और फिर 14 का करोगे तो 0, πr बटे 2 का करोगे तो पाई बटे 2 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसका 2πr। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये लघुत्तम ले लेता हूँ मैं, या फिर π/2 कॉमन ले लें। π/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -14 और प्लस में πr और प्लस में 4r, ये चीज़ बच जाएगी। अब हमें क्या करना है, dA बाई dr को 0 रखना है। तो इसका अर्थ ये 0 होएगा, π/2 4r प्लस πr -14 बराबर 0, यानी 4 प्लस में पाई और इनमें r कॉमन बराबर 14। r बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटे पाई प्लस 4। ये हमारी r की वैल्यू है। अब डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, डी स्क्वायर a बाई dr स्क्वायर। तो ये π/2 तो है ही, इसका 0 हो जाएगा, πr का पाई और प्लस में 4, ये आया। अब r यहाँ पे है ही नहीं, तो अब डी स्क्वायर a बाई dr स्क्वायर अगर मैं ज्ञात करूँ r इज इक्वल टू 14 बटे पाई प्लस 4 पर, तो क्या हो जाएगा, तो भी यही रहेगा π/2 पाई प्लस 4 और ये 0 से बड़ा है। तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण से r इज इक्वल टू 14 बटे पाई प्लस 4 पर
ए जो है वो न्यूनतम है। तो आर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए। तो एक्स का मान हमारे पास है 14 माइनस पाई आर बटे 2। इसको लिख सकते हैं 14 माइनस पाई 14 पाई प्लस 4 और बटे 2। तो जब इसको हम लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 28 बटे पाई प्लस 4। तो हमें उन टुकड़ों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार जो टुकड़ा है उसकी लंबाई, वृत्ताकार टुकड़े की लंबाई जो है वो है 2 पाई आर, यानी 2 पाई गुणा में आर की वैल्यू हमारे पास है 14 बटे पाई प्लस 4, यानी 28 पाई बटे पाई प्लस 4 हो जाएगा। और वर्गाकार टुकड़े की लंबाई ये है 4x, तो ये हो जाएगा 4x की कीमत आपने ज्ञात कर रखी है 28 बटे पाई प्लस 4, 112 बटे पाई प्लस 4 हो जाएगा। तो यानी हमने पहले a ज्ञात किया, a से पहले डेरिवेटिव को 0 रखा तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास, डबल डेरिवेटिव में रखी तो वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब द्वितीय अवकलज परीक्षण से जो r है 14 बटे पाई प्लस 4 वहाँ a न्यूनतम है, तो r से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। वृत्ताकार टुकड़े की लंबाई है 2 पाई आर और वर्गाकार टुकड़े की लंबाई है 4x। r और x का मान रखने से ये दोनों टुकड़ों की लंबाई हमारे पास आ चुकी है। इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ।